बेटा हम देख रहे हैं संविधान का निर्माण क्यों और कैसे। तो हमने पहला वीडियो आप लोगों को दे दिया था, तो आगे उसके हम आज क्वेश्चन करेंगे संविधान क्यों और कैसे। हमने बताया था पहला वीडियो हमारा है, तो हमारी जो साइट है उसका नाम है राम आर्ट्स क्लासेस ब्यावरा। इस नाम से आप अपने YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हो और मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हो। तो ये वाला सर्च कर लेना, राम आर्ट्स क्लासेस ब्यावरा, पूरा कैपिटल में। आज हम इसके क्वेश्चन बताने वाले हैं संविधान का निर्माण क्यों और कैसे हुआ। पूरा वीडियो मैंने आपको इसमें बता दिया है, तो उससे आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो आप लोग इस पर ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला प्रश्न हम लिखेंगे, पहले प्रश्न है संविधान को कब लागू किया गया। संविधान को कब लागू किया गया। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसमें दोनों तरीके आपको आंसर बता दूंगा। तो इसका आंसर पहले का क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि हमारे संपूर्ण भारत में हमारे संविधान को कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान का स्वरूप यानी कि उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है, स्वरूप कैसा है। तो इसका जवाब आपका होगा, आंसर इसका हो जाएगा एकात्मक व संघात्मक दोनों। आप ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एकात्मक को लगा देते हैं, संघात्मक लगा देते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, एकात्मक व संघात्मक दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान देना, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, एकात्मक व संघात्मक दोनों। एकात्मक का मतलब क्या हो जाएगा, एकात्मक का मतलब होगा शक्ति होगी वो केंद्र सरकार के पास होगी। शक्ति हमारे भारत के शासन या भारत सरकार के पास शक्ति होगी। तो एकात्मक का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारे संविधान के अनुसार जो शक्ति दी गई है वो किसको दी गई है, केंद्र सरकार को। संघात्मक का मतलब होता है हमारे भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारा भारत किससे मिलकर बना है, राज्यों से मिलकर बना है। तो सभी राज्यों से मिलकर बना है, तो ये जो इसको क्या कहा जाएगा, संघात्मक कहा जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा हम भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, तो एकात्मक व संघात्मक दोनों है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा संविधान सभा। किसके द्वारा हुआ, संविधान सभा। तो संविधान सभा को किसने बनाया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगले क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा का निर्माण किसने किया। संविधान सभा का निर्माण किसने किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। तो आप संविधान सभा का निर्माण किसने किया, कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो आपका आंसर है संविधान सभा। संविधान सभा का निर्माण किसने किया, तो कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी। तो आपका आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो देख लो वीडियो में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, तो पहला अगर आपसे इसमें यह पूछा जाए कि पहले अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष का नाम क्या है, पहले अध्यक्ष जो थे उनका नाम क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये हमारी संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी हैं। पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए
अस्थायी अध्यक्ष, तब भी इनका आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक कब हुई थी? तो दूसरी बैठक 2 दिन बाद क्या तारीख आ जाएगी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो यहाँ पर जो अध्यक्ष बने थे, तो यहाँ पर दूसरे अध्यक्ष की बात कर लो, ये अध्यक्ष, तो यहाँ पर अध्यक्ष बने थे जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि कहने की बात क्या हो गई? संविधान सभा की दूसरी बैठक में जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के किस प्रकार के अध्यक्ष थे? ये स्थायी अध्यक्ष। किस प्रकार के अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष, या इनको बोल सकते हैं संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष। दूसरे अध्यक्ष को पूछा जाए तब भी आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या स्थायी अध्यक्ष बोला जाए, पहले अस्थायी अध्यक्ष, पहले स्थायी अध्यक्ष बोला गया तो भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। या पहले अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रकार से अगला जो है क्वेश्चन आपका संविधान सभा में, अगला क्वेश्चन है 7वां, संविधान सभा में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व था? तो जब हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारी प्रभुत्व में सत्ता में थी? तो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप लोग जानते हो 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? AOU का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेन ह्यूम। ये रिटायर्ड ICS थे, यानी इंडियन सिविल सर्विस जो थे, कलेक्टर थे, रिटायर्ड कलेक्टर थे। इनके माध्यम से हमारे भारत में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन किया गया था। यहाँ तक समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, रब कर दूं? अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का जब निर्माण किया गया था तो जो संविधान सभा बनी थी उसमें कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो संविधान सभा में, क्वेश्चन देखो, संविधान के विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कितनी समितियां बनाई गई थी हमारे संविधान के विषयों पर चर्चा करने के लिए? तो समितियां बनी थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। आंसर क्या हो जाएगा? 8 हमारे संविधान के विषयों पर, संविधान निर्माण जब किया जा रहा था तो जो उसके विषय थे तो उस पर कितनी समितियां बनी थी जिसके ऊपर विचार विमर्श किया जा सके? तो उसका आंसर क्या है? 8 होगा। बात समझ में आ गई क्या? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान पर किस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? सर्वाधिक प्रभाव रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम। कब आया था ये? 1935 में। तो भारत शासन अधिनियम जो था इसका हमारे संविधान पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा? भारत शासन अधिनियम का रहा। तो ये भारत शासन अधिनियम अगर आप लोगों से अलग से पूछा जाए तो इसमें प्रावधान कितने थे? तो इसमें प्रावधान कितने थे? 200 यानी 200 प्रावधान थे। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तो इसी दिन
जब ये तैयार हुआ था तो जो 200 प्रावधान हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 में थे, इस प्रावधानों को वैसा का वैसे हमारे संविधान में लिखा गया। तो हम क्या कह सकते हैं, 200 प्रावधान को जो का त्यों लिखा गया, जो का त्यों, यानी कि वैसा का वैसा ही भारतीय संविधान में लिखा गया। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन आपसे इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस देश के संविधान का पड़ा, किस देश के संविधान का पड़ा। तो देश का पूछा है तो देश में क्या आ जाएगा बेटा, देश की बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो असर पड़ा किस देश के संविधान का है, अमेरिका के संविधान का। किसका है, अमेरिका के संविधान का, अमेरिका के संविधान का। अगर अधिनियम की बात करें तो अधिनियम में कौन आ जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। और अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस देश के संविधान का पड़ा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के संविधान का। तो हमारे भारत का जो संविधान है वो संविधान कितने देशों के संविधान से मिलकर बना है, 60 देशों के संविधान से मिलकर बना है। तो 60 देशों के संविधान में सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो संविधान रहा है वो किसका रहा है, अमेरिका के संविधान का। क्वेश्चन समझ में आया, तो यहाँ नोट करके लिख लो, भारत का संविधान 60 देशों के संविधान से मिलकर बना है, 60 देशों के संविधान से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन देखो, जब हमारे भारत का संविधान 60 देशों के संविधान से मिलकर बना है, यानी कि हमने विश्व के 60 देशों के संविधान को पढ़ा, उसके बाद भारत का संविधान लिखा गया। तो हम इसके लिए क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि भारत के संविधान को उदार का थैला क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो भारत के संविधान को उदार का थैला कहने का कारण क्या है, देखो क्वेश्चन, भारत के संविधान को उदार का थैला क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग लिख लो, मैं बोल देता हूं। भारतीय संविधान सभा ने 60 देशों की यात्रा की और उन देशों के संविधान को पढ़ा और उन संविधान में जो बातें अच्छी लगी उन बातों को भारतीय संविधान में वैसा का वैसा ही लिखा गया है। इसलिए कुछ आलोचकों का मतलब क्या हो जाता है, बुराई करने वाले, कुछ आलोचकों ने भारतीय संविधान को उदार का थैला कहा है। क्या बोला है, उदार का थैला बोला है। एक बार और देख लो, भारत के संविधान को उदार का थैला क्यों कहा जाता है, तो भारतीय संविधान सभा ने विश्व के 60 देशों की यात्रा की और उन देशों के संविधान को पढ़ा और उन संविधान में जो बातें अच्छी लगी उन बातों को भारतीय संविधान में वैसा का वैसा ही लिखा गया है। इसलिए कुछ आलोचकों ने, यानी कि बुराई करने वाले लोगों ने
भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है। यहाँ पे नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नोट करके लिखना कि भारत के संविधान को कुछ आलोचकों ने भानुमति का पिटारा भी कहा है। क्या बोला है? भानुमति का पिटारा भी कहा है। यानी कि भानुमति के पिटारा, जैसे आपने दूसरे देशों के संविधान को पढ़ा, उसमें से जो बातें अच्छी लगी वो आपने लिख लिया है। इसलिए हमारे भारत के संविधान को क्या क्या संज्ञा मिली? संविधान को उधार का थैला नाम की संज्ञा मिली, ये लिखा, उधार का थैला नाम की संज्ञा मिली। और दूसरे बात क्या मिली? भानुमति का पिटारा। इस तरीके से ये आपके जो प्रेस वाला चैप्टर है, इसके 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो बाकी क्वेश्चन जो है उसके लिए अगला वीडियो मैं डाल दूंगा।